तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एनी भागते हुए गेट के पास जाती है और गेट को पकड़कर खड़ी हो जाती है ताकि जो आदमी बाहर है वो अंदर ना आ सके, और सोचती है अगर वो अंदर आ गया तो मुझे उसे मारना पड़ेगा। लेकिन थोड़ी देर गेट को खटखटाकर वो आदमी वहां से चला जाता है। फिर एनी कार्ली के लवर कैंपर की बॉडी को बेड से बाहर निकालती है और उसकी बॉडी टेम्परेचर से एनी को पता चलता है कि उसे मरे हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। फिर एनी सोचती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही मिलिट्री पुलिस को भी इसकी लाश मिल जाएगी, और क्योंकि मैं मेन एजेंट हूँ इस केस की तो वो मुझसे भी पूछताछ करेंगे। ऐसा हुआ तो कल मैं मिशन पर नहीं जा पाऊंगी, और अगर मैंने इसके बारे में सीनियर को रिपोर्ट भी की तो भी ऐसा ही होगा। क्या मुझे इसे कहीं छुपाकर कल मिशन पर जाना चाहिए? नहीं, अगर मैं मिशन में फेल हो गई तो मैं मिलिट्री पुलिस में भी फिर से नहीं आ पाऊंगी। अगर ऐसा हुआ तो वो मुझ पर शक करने लगेंगे, और सबसे बुरा ये हो सकता है कि मेरी असलियत सभी के सामने आ जाए और मैं उन्हें भी खतरे में डाल दूंगी। फिर एनी फाइनली डिसाइड करती है कि वो कार्ली को ढूंढेगी, और जब वो मिल जाएगी तो वो कैंपर की बॉडी को ठिकाने लगा देगी। फिर हमें फिर से एनी के पुराने दिनों का सीन दिखाया जाता है, और एनी ट्रेनिंग करते हुए बहुत थक जाती है, लेकिन उसके डैड फिर भी उसे फोर्स कर रहे होते हैं, तो वो गुस्से में आकर उसके डैड को एक लात मारती है और फिर मारती रहती है, जिसकी वजह से अब उसके डैड का पैर कभी भी ठीक नहीं होगा। लेकिन एनी के डैड कहते हैं बहुत बढ़िया, तुम और भी स्ट्रॉन्ग बन सकती हो। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, और पास में जो इंसान होता है जो कैंपर के घर में आने की कोशिश कर रहा था वो सो जाता है। तो एनी कैंपर के घर से बाहर निकलकर सोचती है क्या किसी ने कैंपर को मारकर कार्ली को किडनैप कर लिया, लेकिन फिर उसे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वरना वो कम से कम गेट को तो लॉक करते। और फिर एनी को लगता है कि किसी ने कैंपर को कोडिरियन के लिए तो नहीं मार दिया, लेकिन फिर वो सोचती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और फिर हम देखते हैं कि एनी को एक सीनियर ऑफिसर से पता चला था कि कोडिरियन ड्रग्स पिछले 2 सालों से कैपिटल में है, लेकिन अभी इसके ट्रेड्स काफी बढ़ गए हैं। फिर एनी सोचती है कैंपर के रूम में 3 बॉक्सेस कोडिरियन के थे, तो ऐसा भी हो सकता है कि कार्ली और कैंपर इन्हें बनाते हो। और फिर एनी कार्ली के डैड से कार्ली के बारे में कुछ और सवाल पूछने का सोचती है ताकि वो उसे ढूंढ सके। लेकिन जब वो गाड़ी के पास आती है तो 2 आदमी उसे घेर लेते हैं, और एनी की उस पर चाकू तानकर कहता है हिलना मत, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। और फिर वो अपनी टोपी थोड़ी ऊपर करता है तो एनी को समझ में आ जाता है कि वो वही आदमी है जो कि कार्ली के बारे में पूछताछ कर रहा था। और लव एनी की डायरी और रिंग ले लेता है। फिर वो एनी को गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जाने लगते हैं। फिर एनी के पूछने पर एनी की कहता है हम फैक्ट्री के वेस्ट पॉइंट में जा रहे हैं, वहां पर कई चीजें डूबी हुई है। फिर लव आगे कहता है वो जगह कीचड़ बन चुकी है, तो एनी कहती है लगता है तुम्हारा दिमाग भी डूब चुका है। तो लव को गुस्सा आ जाता है और वो एनी पर बंदूक तान देता है, लेकिन एनी की उसे शांत करता है। अनिकी ने एनी को इसलिए पकड़ा होता है क्योंकि वो उसके काम में दखल अंदाजी कर रही थी। तो एनी कहती है क्या तुम भी कार्ली को ढूंढ रहे हो? इसका मतलब तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर है? तो एनी कहता है हम में छोटा सा कनेक्शन है। तो एनी कहती है अगर मैं कार्ली को ढूंढना बंद भी कर दूं तो भी कोई और उसे ढूंढने लगेगा। लेकिन अनिकी को कार्ली के डैड ने बता दिया होता है कि एनी अकेली ही कार्ली को ढूंढ रही है। तो एनी कहती है हमेशा मैं अकेले ही काम करती हूँ, लेकिन इस बार मुझे एक सीनियर को रिपोर्ट देनी है, और अगर मुझे कुछ भी हो गया तो मिलिट्री पुलिस छानबीन करते हुए यहाँ तक आ जाएगी। लेकिन अनिकी को पता होता है कि कैम्बर मर चुका है और एनी उसी के रूम में थी, लेकिन फिर भी उसने अपने सीनियर को रिपोर्ट नहीं किया और वो सीधा कार्ली के डैड के पास जा रही थी। तो एनी को लगता है कि अनिकी ने ही कैम्बर को मारा है, लेकिन अनिकी बताता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो एनी कहती है मुझे डुबाने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा है कि मुझे मेरी रिंग वापस दे दो, क्योंकि जब मैंने अपना घर छोड़ा था तो मेरे डैड ने मुझे ये रिंग दी थी और इसके साथ मैं शांति से मर सकूंगी। लव एनी को वो रिंग देना नहीं चाहता था, लेकिन अनिकी के कहने पर वो उसे रिंग देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन एनी को वो रिंग देने से पहले अनिकी वो रिंग खुद लेता है और उस रिंग में से कांटा निकलता है। तो अनिकी को लगता है कि इस पर जहर हो सकता है, लेकिन जब वो एनी के हाथ पर उससे कट मारने के लिए आगे बढ़ता है तो एनी अपने हाथ को नहीं हटाती। तो एनी की समझ जाता है कि उस पर जहर नहीं है, और वो लव को फिर से वो रिंग दे देता है। और लव वो रिंग पहनकर एनी से कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता? तो एनी कहती है हाँ, और लव पर अपनी कोहनी से अटैक कर देती है, जिसकी वजह से रिंग से उसके मुंह पर एक कट लग जाता है। फिर जैसे ही लोग गुस्से में एनी को रिंग से मारता है, एनी कहती है तुम बेवकूफ हो, और अपने हाथ को टाइटन में ट्रांसफॉर्म कर लेती है, जिससे कि वो गाड़ी तबाह हो जाती है और एनी की और लव भी दूर फेंका जाते हैं। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से अमेज़न से ये टी शर्ट खरीद सकते हैं।
या आप लोग और कुछ खरीदना चाहें तो वो भी लिंक पर क्लिक करके अमेज़न से खरीद सकते हैं। आप मेरी एफिलिएट लिंक से जो कुछ भी खरीदेंगे मुझे उसका थोड़ा सा कमीशन अमेज़न की तरफ से मिलेगा। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिर एनी एनिकी के पास आती है और वो एनी पर चाकू से हमला करता है, लेकिन एनी उसे पटक देती है और उसी पर चाकू लगाकर पूछती है कार्ली कहाँ पर है, और एनिकी उसे बताने वाला होता है, लेकिन तभी लव पीछे से एनी पर गोलियां मार देता है और उसे लगता है कि वो मर गई। और फिर लव एनिकी पर भी बंदूक तान देता है। तो एनिकी कहता है तुम्ही ने केम्बर को मारा था। तो लव कहता है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर लव एनिकी को भी गोली मार देता है और उसका जो एक साथी होता है उसे भी। फिर एनी खड़ी होती है और एनिकी से कार्ली का पता पूछती है, तो वो उसे पता बता देता है और एनी को पता चलता है कि कार्ली के डैड ने ही एनिकी को हायर किया था अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। और एनिकी को केम्बर जल्दी ही मिल गया था और केम्बर ने उसे कहा कि वो कार्ली के राज और वो कहाँ पर है दोनों जानता है। और केम्बर ने एनिकी को एक काम ऑफर किया था कि एनिकी कार्ली के डैड को ब्लैकमेल करे और रैंसम के लिए नेगोशिएशन ऑर्गेनाइज करे, जिस पर कि वो मान गया था। और 3 दिनों में ही वो रैंसम के बदले में कार्ली को वापस करने वाले थे। फिर एनिकी आगे कहता है अगर वो टाइटन 5 साल पहले एक दिन बाद भी अटैक करता तो मैं और मेरा बेटा इस शहर में होते। हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी मैं वो हासिल करने वाला होता हूँ जो कि मुझे चाहिए तो कोई ना कोई बीच में आ जाता है, इसीलिए मेरा काम नहीं बनता। और ये कहते हुए उसकी सिगरेट नीचे गिर जाती है तो एनी उसकी सिगरेट को जलाकर पिलाती है। फिर एनी की थोड़ी सिगरेट पीने के बाद मर जाता है। फिर एनी जाती है उस जगह पर जहाँ पर कार्ली है और वहाँ पर सभी की धुलाई करने के बाद में लव के मुंह में बंदूक रखकर पूछती है कार्ली कहाँ है। और आगे कहती है मैं यहाँ पर नहीं थी, मैं कभी तुमसे नहीं मिली और अगर तुमने किसी को मेरे बारे में बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर एनी अपनी रिंग को लव से वापस लेती है और कार्ली को कहती है चलो तुम्हारे डैड तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कार्ली जाने से पहले एनी को एक ड्रिंक पीने के लिए कहती है। फिर एनी उसे बताती है कि केम्बर की मौत कैसे हुई और पूछती है तुम्हारा सीक्रेट क्या है। तो कार्ली कहती है कोडिरियन का फॉर्मूला। और एनी को पता चलता है कि कार्ली ने ही कोडिरियन को बनाया है और केम्बर तो सिर्फ एक सेलर था, असली मालिक तो कार्ली के डैड है। तो एनी कहती है लेकिन कोडिरियन तो वो ड्रग है जो कि कैपिटल में फैला हुआ है। तो कार्ली कहती है हाँ, जब हमने शुरुआत की थी तो हमने वादा किया था कि हम उसे यहाँ पर नहीं बेचेंगे। तो एनी कहती है लेकिन तुम्हारे डैड ने वादा तोड़ दिया और इसीलिए जब तुमने कोडिरियन को यहाँ पर देखा तो तुम गुस्सा हो गई। और कार्ली आगे बताती है कि वो और केम्बर इस शहर को छोड़ने का सोच रहे थे, लेकिन केम्बर किसी अनजान शहर में गरीबी की जिंदगी नहीं जीना चाहता था। और तभी एनिकी और लव हमारे सामने आए। बाकी जैसा कि तुमने कहा कि लव ने उसे धोखा दिया, केम्बर बेवकूफ था। बाकी क्या तुम ऐसा दिखावा कर सकती हो कि मैं तुम्हें मिली ही नहीं। और एनी के पूछने पर कार्ली बताती है कि उसके डैड का सब कुछ लूट जाने के बाद में उसने उनकी मदद करने के लिए कोडिरियन बनाई। फिर एनी कार्ली के लिए वॉलरोस में जाने की परमिशन लेकर आती है और कार्ली कहती है मुझे लगता है कि मुझे इस शहर को छोड़ना होगा। तो एनी कहती है तुम्हें शहर को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस कोडिरियन को बनाना बंद करने की जरूरत है। तो कार्ली कहती है ये इतना आसान नहीं है, अगर मैं यहाँ पर रही तो मुझे मेरे डैड की मदद करनी ही पड़ेगी। फिर एनी कार्ली को वॉलरोस में जाने की परमिशन देती है, जिसके लिए कार्ली उसे शुक्रिया अदा कहती है। फिर एनी कार्ली के डैड के पास जाती है और कहती है ये सिगरेट काफी अच्छी है। तो वो कहता है तुम्हारी नाक काफी अच्छी है, ये वॉलमारे में बनती थी लेकिन अभी इसे पाना लगभग नामुमकिन है, हर अच्छी चीज वक्त के साथ खत्म हो जाती है। तो एनी कहती है आप ही ने केम्पर को मारा, सही कहा ना। तो वो कहता है तुम आखिर ये क्या बकवास कर रही हो। तो एनी कहती है आज सुबह जब हम बात कर रहे थे तो आपका आदमी आपके पास एक चिट्ठी लेकर आया था जो कि केम्पर की थी, सही कहा ना, उसने आप पर नजर रखी थी और उसने मुझे भी यहाँ पर आते हुए देख लिया और मिलिट्री पुलिस को हरकत में आता हुआ देखकर उसने जल्दी से पैसे हासिल करने चाहे। और उस चिट्ठी में ऐसा कुछ लिखा होगा कि अगर तुम मेरे घर पर अभी पैसे ले आओ तो मैं तुम्हारी बेटी को भी छोड़ दूंगा। फिर आप केम्पर के घर गए और वहाँ पर नशा किया और उससे बात की, लेकिन आपके बीच में कोई बात नहीं जमी और आपने उसे मार दिया। तो वो कहता है अच्छी कहानी है। तो एनी उसके सामने वही सेम सिगरेट रखती है जैसे कि वो पीता है और वो उसे केम्पर के घर से मिली होती है। फिर एनी आगे कहती है अगर मिलिट्री पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो आपको पता है कि क्या होगा। तो वो कहता है वो बस एक एक्सीडेंट था, वो मुझसे बस पैसे हड़पने की कोशिश कर रहा था, वो मेरी बेटी को वापस करना नहीं चाहता था। तो एनी कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और उससे सिगरेट पीना बंद करने के लिए भी कहती है। और जब वो एनी की बात नहीं सुनता तो वो उसकी सिगरेट को छीनकर फेंक देती है और कहती है मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब मैं ये सब खत्म करना चाहती हूँ। तो कार्ली का डैड उसके साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एनी उसे वहाँ पर लेकर नहीं जाती।
और वो दोनों फैक्ट्री के वेस्ट पॉन्ड में केम्पर की लाश को डाल देते हैं। लेकिन कार्ली के डैड को समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो एनी कहती है मुझे गलत मत समझना, लेकिन ये सब मैं मेरे भले के लिए कर रही हूँ। फिर कार्ली का डैड गाड़ी से एनी को छोड़ने जाता है और कहता है अगर फिर कभी तुम्हें ऐसा लगे तो मेरे घर पर आ जाना, मैं तुम्हें कुछ स्वादिष्ट खिलाऊंगा। तो एनी कहती है शुक्रिया, लेकिन मैं इस शहर को छोड़ रही हूँ, मैं फिर से अपने होमलैंड में जा रही हूँ। फिर एनी अपने सीनियर को एक रिपोर्ट लिखकर देती है जिसमें वो लिखती है कि उसे पता चला है कि 3 दिन पहले ही कार्ली और केम्पर कैपिटल की तरफ निकल गए थे। उन दोनों के पास वॉल से जाने के लिए परमिशन थी। हो सकता है कि उन्होंने वो इलीगली खरीदी हो, और मुझे लगता है कि इसके बारे में और ज्यादा जानकारी निकालना नामुमकिन है। और हम देखते हैं कि कार्ली वॉलरोस में चली जाती है। फिर एनी जब अपने रूम में आती है तो वहाँ पर उसे हिच का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है तुम उस आदमी की बेटी को तो नहीं ढूंढ रही थी, या फिर तुम ढूंढ रही थी। चलो जो भी हो, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इसका होना ज्यादा अच्छा रहेगा अगर तुम एक लड़के से मिलने जाओगी? तुम्हें इसे जरूर पहनना चाहिए। फिर एनी नहाने के लिए जाती है और उसे अपने डैड की बात याद आ रही होती है कि चाहे जो हो जाए, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारी दुश्मन बन जाए, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी साइड रहूंगा। तो मुझसे वादा करो कि तुम वापस लौटोगी। और एनी अपने मिशन पर एरन को किडनैप करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर अपने मिशन पर निकल जाती है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और जो अच्छा लगा वो कमेंट कर देना। और अगर आप लोग शानदार मूवीज या वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल रिकेप अड्डा को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।